नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली, वहाँ आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक। प्यारे बच्चों, आज मैं हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि अगर लिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमको ये बताना है कि इसके वास्तविक मूल हैं या नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन 24, 25, 26, 27, 28 इतने क्वेश्चन आपको यही बताना है सब में कि मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो उनको बताना है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 8x² प्लस के 2x माइनस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको इसकी तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले इसकी तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो होता है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर के 0। इससे आपको क्या करनी है बेटा, तुलना करनी है। से तुलना करने पर जब आपने इससे तुलना करी, उसके बाद में आपने a का मान निकाला। a का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। b का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c का मान आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब आपको कह रहा है कि वास्तविक मूल है। अब मूल ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया, जब मूल वास्तविक होंगे तो b² माइनस के 4ac बराबर के क्या है, 0 होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये d के बराबर होता है। ये विभक्तर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मान लगाना है। तो b का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग, यानी 2 का इस वर्ग कर देंगे 4। a का मान कितना 8, c का मान कितना माइनस के 3 है, बराबर के 0 है। फिर उसके बाद में आपने देखा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस दोनों मिलके प्लस बना लेंगे। 3 और चौक 12, 12 के पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, बराबर के 0। 96 और 4 जब जुड़ेंगे तो बन जाएंगे 100, बराबर के 0। आपने देखा ये डी का मान जो आया है b² माइनस 4ac का जो मान आया है वो क्या आया, बड़ा आया है। तो जब b² माइनस 4ac का जो मान आया है वो बड़ा आया है, यानी 0 से, तब मूल कैसे होंगे, मूल कैसे आएंगे आपके, बताइए, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब आपके अगर मूल वास्तविक प्यारे बच्चों आ गए हैं तो आपको उनको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फार्मूला लगाना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac बटे में 2a। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b का मतलब b² माइनस 4ac का मतलब d बराबर के 2a। फार्मूला ये होता है हमारा मूल निकालने का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, आपने निकाला माइनस बी का मान। माइनस बी का मान आप देख लीजिए, माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी माइनस और बी का मान 2, 2 है। ठीक है, तो 2 लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान आपने निकाला, डी का मान आपने निकाला b² माइनस 4ac का मान निकाला, कितना आया, 100 आया। कितना आया है, 100 आया है, बटे में 2a। ए का मान आपके पास देख लो, ए का मान कितना है आपके पास, 8 है, तो 8 लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। x बराबर कितना है, 2 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल होता है कितना, 10, 2 अट्ठे 16। एक बार अगर पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस का साइन अगर लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस के माइनस के, सॉरी ये माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 2 प्लस का साइन माइनस प्लस के 10 हो जाएगा, बटे में 16 हो जाएगा। आपने निकाल इसके 8 बचेंगे और बटे में कितना, 16। तो 16 8 एक 8 दूनी 16, तो 1/2 आ जाएगा आंसर, एक मूल आएगा 1/2। ओके, अब आप मान लो माइनस के चिन्ह लेके माइनस के चिन्ह ले रहे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 10 बटे में 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12 बटे में 10 16, 4 से कटेगा 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, माइनस के 3/4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है माइनस के 2x² प्लस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये मूल वास्तविक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप तुलना कर लीजिए ax² प्लस के bx प्लस c बराबर के 0 से। आप क्या करने इसकी तुलना कर लें। तुलना करने पर जब आपने तुलना की तो ए का मान आपने निकाला -2, बी का मान आपने निकाला +3, सी का मान आपने निकाला +2। ठीक है, अब फार्मूला आप लगा देंगे b² - 4ac, b² - 4ac। ओके, तो आपने देखा ये डी का फार्मूला होता है। तो आपने बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए का मान आपके पास -2, सी का मान +2। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो बराबर के हो जाएंगे 25। ओके, तो आपके पास आ गया डी का मान 25। अब जब 25 आया है इसका मतलब ये पता चला आपको कि डी का मान 0 से बड़ा है। डी का मान 0 से बड़ा आया, जी का मान बड़ा, तो क्या होगा मूल वास्तविक हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब जब वास्तविक मूल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मैंने बोला, आपको निकालना है फार्मूला लगा के मूल उसके। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a फार्मूला लगा देंगे। यानी फार्मूला मैंने बोला -b प्लस माइनस अंडर रूट में d लिख सकते हैं बटे में 2a, है ना। तो x बराबर -b का मतलब माइनस का मान कितना है आपके पास, देख लीजिए -b का मान कितना है 3 है। तो आपका -3 लगा लेंगे, डी की जगह पे कितना लगा लेंगे 25 लगा लेंगे, ठीक है, और 2 लगाएंगे ए का मान। तो आपके पास हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 25 बटे में 2 इंटू ए का मान आपके पास दे रखा है -2 दे रखा है, ठीक है। तो -2 लगा देंगे। तो आपने देखा कितना हो जाएगा इसका मान -3 प्लस माइनस ये रूट कर निकल के आएगा 5 हो जाएगा 25 और 2 दूनी 4 हो जाएगा -4 हो जाएगा। ओके, आपने देखा इतना हो गया। उसके बाद में आपने क्या करेंगे, इसमें से माइनस का चिन्ह ले लेंगे, प्लस का चिन्ह ले लेंगे एक बार, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लेंगे आप सबसे पहले। प्लस का चिन्ह लेने पर तो आपके प्लस का चिन्ह लेने पर आपके पास x का मान कितना निकल आएगा -3 प्लस के 5 बटे में -4। तो प्लस के ऊपर बचेंगे 2 -4, तो 1 2 1 2 2 दूनी 4 -1/2 हो जाएगा आंसर। ओके, अब अगर हम माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, माइनस का चिन्ह लेने पर तो x का मान निकल के आएगा आपका -3 -5 बटे में -4 बराबर माइनस और माइनस के जुड़ जाएंगे, ऊपर 8 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, माइनस माइनस करेगा 4 दूनी 8, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 26वां देखा है 5x² माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर के 0, ठीक है, बराबर के 0। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल वास्तविक। आप इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है, सेल्फ आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1/2x माइनस 3 प्लस के 1/x माइनस के 5 बराबर के 1 है। x का मान 3/2 माइनस का 5 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू 9। अब इसके बाद में आपको देखो ये थोड़ा अलग है, मैं तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको जब क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा आपको क्या करना है, पहले हल लेना है, इसका समीकरण को हल कर लेना है। तो 2x माइनस के 3 2x माइनस के 3, ठीक है, 2x माइनस के 3 और x माइनस के 5 मैंने हर ले लिया, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस के 5 हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लस आएगा, प्लस में 2x माइनस के 3 हो जाएगा बराबर के 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब आप नीचे वाली संख्याओं की मल्टीप्लेक्शन करके 1 से गुणा करेंगे और ऊपर वाले को स्टेप खोलेंगे। तो देखो मैं खोल रहा हूँ, x माइनस के 5 ऊपर प्लस के 2x माइनस के 3, ठीक है, बटे में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो इसकी मल्टीप्लाई राइट 1 के संग मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट उधर कर ले रहे हैं। तो 2x मल्टीप्लाई x के संग करेंगे तो 2x² बनेगा, 2x² बनेगा। उसके बाद में 2x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10x हो जाएगा।
इस माइनस के 3 की मल्टीप्लाई इसके संग करेंगे, माइनस के 3x हो जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई माइनस के 5 से करेंगे, माइनस के प्लस के 15 हो जाएंगे। यहाँ से ये x, ये भी x वाले पद हैं, मतलब हो जाएंगे 3x, माइनस ये माइनस, माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर के। इधर आपने देखा 2x घात 2 ये है, उसके बाद में आपने इनको जोड़ा तो 10 और 3 13 हो गए, माइनस के 13x प्लस के 15 हो जाएंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, इन समीकरण को, इन पदों को ट्रांसफर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि 2x घात 2, उसके बाद 13x प्लस के 15 और इधर आके माइनस में 3x प्लस के 8 बराबर के 0। समीकरण हमारी ये बनेगी। इसको थोड़ा और देख लेंगे, देख लो ये एक्स एक्स पद बनेंगे तो 2x² माइनस के 13 और 3 16x प्लस के 8 और 15, सॉरी 8 प्लस के 15 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे बराबर के 0 हो जाएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसके आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं पहले, अब इसको मूल बताने हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए, a x घात 2 प्लस के b x प्लस c बराबर 0 से तुलना करो, से तुलना करने पर यार बच्चों जब तुलना करेंगे तो a का मान आप निकालेंगे यहाँ से 2, v का मान आप निकालेंगे 16 माइनस का वो भी, और c का मान आपके पास हो जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना b² माइनस 4ac का बराबर इसके, जो कि 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप इसके में मान लगा दें, b का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4a का मान, a का मान आपके पास 2 है, c का मान आपके पास 23 है बराबर के 0। 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 63 184 बराबर के 0। 2 चौकू 8 8 23 8 184 बराबर के 0 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, घटाएंगे 256 में से 184 घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 8 नहीं घटेगा 10 की दाई, यानी 17 में से घटाएंगे कितने 8, 15 में से 8 घटाएंगे बचेंगे 7, 1 में से घटाएगा 0, तो व्यापार 72 बराबर के 0। यानी आपने देखा प्लस का मान आया, प्लस का मान जब भी आता है आपको मैंने बताया ना, तो क्या हो जाएगा आपका डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे आपके, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो मूल जब वास्तविक होंगे तो इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये डी का मान हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये बताओ आप, उसके बाद में आपने क्या करा, x का मान निकालेंगे, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे में 2 है। ठीक है, माइनस b का मान कितना था आपके पास, माइनस 16 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 16 प्लस माइनस अंडर रूट 72 हो जाएगा बटे में 2a। a का मान आपके पास भी पता है आपको कितना, 2, कितना है 2 दे रखा। हल कर लेंगे थोड़ा, 16 प्लस माइनस अंडर रूट में 72 है, 72 आप निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 रूट में 8 हो जाएगा। ओके, तो 4 दूनी 8, 4 भी का बाहर निकल आएगा, 6 छंग 36 छक्का, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बटे में 4 हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, आपके पास बचेगा x बराबर के 16 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बाद 6, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, बटे में 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8 प्लस के यहाँ बचेगा 3 और रूट में 2 बटे में हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। उसके बाद में x का जो मान निकल पाएगा प्लस माइनस 3 रूट के 2 बटे में 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है x² प्लस के 5 रूट 5 x माइनस 70 बराबर के 0 है। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, तुलना करने के लिए बताया, ax घात 2 प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो a का मान आपके पास निकल के आएगा 1, b का मान आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, 5 रूट के 5 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 70 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, b² माइनस के 4ac का आप मान लगा देंगे बराबर 0 के, तो b का मान कितना हो जाएगा, 5 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 1, c का मान माइनस के 70 बराबर के 0। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का रूट
5 करेगा तो 25 पंजे 125 हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। 7 और 7 की गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 और 280 हो जाएगा ये। 28 सेकंड 28 जीरो लगेगा, तो 7 चौका 1 280 1 280 प्लस बराबर की जीरो। अब आपने देखा ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, दो देखो 5 और रूट में सॉरी 5 प्लस और जीरो तो कितना होगा 5 बनेगा, 8 2 10 बनेगा, 2 1 3 बनेगा, ये कहाँ से लगा देंगे 4 बराबर के जीरो। पाया? तो आपने क्या देखा, जीरो से मान बड़ा आया नहीं आया, प्लस में आया। अगर वैल्यू धनात्मक आएगी, वैल्यू प्लस में आएगी तो जीरो से बड़ा होगा मान। अब जीरो से जब बड़ा है मेरा प्यारे बच्चों, डी का मान अगर जीरो से बड़ा आया है तो मूल कैसे होंगे भाई, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे नहीं होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल आपके वास्तविक हो जाएंगे। जब मूल वास्तविक होंगे प्यारे बच्चों तो आपको मूल बताने हैं, तो एक्स का एक्स बराबर फार्मूला क्या बताया मैंने, एक्स का मान होता है माइनस के बी प्लस मान अंडर रूट में डी बटे में 2a। तो b का मान कितना है आपके पास, देख लो, b का मान आपके पास दे रखा है 5 रूट के 5, 5 रूट के 5 माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट। बी डी का मान आपने देखा कितना निकाला 405 बटे में 2a। ए का मान आपके देख लिया 1 है, 1 लगा लो, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, x बराबर 5 रूट 5, 5 रूट में 5 ये हो गया आपका मान। उसके बाद में आपने देखा प्लस माइनस लगा, ये माइनस भी आ गई, माइनस लगा लो। 405 की हम आप क्या करेंगे, 405 की गुणनफल करेंगे, देखो 405 81 पंजे 405 हो जाता है, 5 एकन 5 5 8 40 हो गया, देखो 5 405। इसका मतलब ये है 81 और इंटू 5 में रूट में है तो ये 481 को आप बाहर निकाल सकते हैं, कितना 9, 9 बाहर निकाल सकते तो रूट में बचेगा कितना 5, बचेगा नहीं बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बताओ, ये माइनस के रूट देखो, ये प्लस में 5 है रूट में और ये भी रूट में 5 है, तो रूट 5 को कॉमन ले सकते हैं आप, क्या हो जाएंगे, रूट में 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, माइनस के बचेंगे 4 5 बचेगा, यहाँ प्लस माइनस कितना बचेगा, प्लस माइनस के 9 बचेगा इधर, और बटे में कितना बचेगा 2 बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसमें आप अगर प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह आप ले रहे हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए प्लस का आप साइन ले रहे हैं तो आपके पास x का मान जो निकल के आएगा वो रूट में 5 ये हो गया बाहर। अब यहाँ से आपने देखा प्लस का साइन लेंगे तो माइनस के 5 प्लस के 9 और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये मान रूट में 5 ब्रैकेट में कितना 4 बचेंगे प्लस के, देखो माइनस के 5 ये प्लस के 9 है तो प्लस के 4 बचेंगे और बटे में 2 है तो 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट के 5 प्यारे बच्चों, 2 रूट के 5 हो जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये आपका एक मूल आ गया। उसके बाद अगर आपने माइनस का चिन्ह लिया, अगर आपने माइनस का साइन लिया, ठीक है, ऋणात्मक वैल्यू उठाई तो x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान देखो रूट में आपने देखा रूट में 5 तो ये लिखा है, उसके बाद में माइनस के 5, माइनस के लिए तो माइनस के 9 लिखेंगे बटे में 2, तो x का बार कितना हो जाएगा रूट में 5 ब्रैकेट में देखो माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 14 बटे में 2 है, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, तो x का मान कितना हो जाएगा रूट 5 और इंटू माइनस के 7, ठीक है। तो लिख देंगे पहले से माइनस के 7 रूट में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और साथ ही समीकरण को के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। आपको मूलों की प्रकृति भी बतानी है, विवेचना करनी है कि मूल कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको समीकरण दे रखा है उसको लिख लो, जो 4x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0, ये आपको जल्दी दे रखा, मैंने बोला इसकी तुलना कर लो आप सबसे पहले, a x घात 2 प्लस के b x प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो। तुलना प्यारे बच्चों जब हम करेंगे तो आपको ए बी सी का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणांक है 4, तो ए का मान 4 हो जाएगा। वी देखेंगे बी का मान, एक्स का कोई पद है नहीं दिख रहा है, जब है ही नहीं तो इसका मान 0 लिख लेंगे। तो सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, क्योंकि बी का मान कोई ऐसा है दिखा ही नहीं जाए एक्स के साथ में, एक्स वाला कोई पद ही नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो जब नहीं है पद तो जीरो लिख लेंगे उसका मान, ठीक है। अब आप वैल्यू लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर जीरो, जब मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। तो प्रकृति जानेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लगा लेंगे, तो उसके मान बी का मान कितना आपके पास जीरो है बेटा, माइनस बी का मान जीरो है, माइनस के 4, ए का मान कितना है 4 है, सी का मान माइनस के 5 है बराबर जीरो। तो ये माइनस और ये माइनस जब मिलके प्लस बना लेगा तो 4 चौक 16 पंजे 80 हो जाएगा बराबर के जीरो। आपने क्या देखा, मान जो आपका आया है वो प्लस में आया है, किस में आया है, प्लस में आया है। प्लस वैल्यू क्या बनती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो जब प्लस में मान आया है प्यारे बच्चों, तो मान जब बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, अतः जो मूल होंगे, अतः मूल भिन्न भिन्न होंगे, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको क्लास 10th की पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।